अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान है और मैं ज़ील इंजीनियरिंग से बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर है और सिमिलरली सेम प्लेटफॉर्म ज़ील इंजीनियरिंग सर्विसेज। और आज से हमने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया है जिसमें हम सोलर एनर्जी सिस्टम की से रिलेटेड जितनी भी चैलेंजेस हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जितनी भी उसके सोल्यूशन और रेमेडीज़ हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जितनी भी बेनिफिट्स हैं, उनसे रिलेटेड हमारी इंशाल्लाह वीडियोस का एक प्रॉपर हमने बहुत से हमारी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी थी, बहुत से नाजरीन की रिक्वायरमेंट्स भी थी, जो बहुत से सवालात और एम्बिग्विटीज और क्वेरीज ऐसी हैं जो कि अनएड्रेस्ड हैं। तो हमने कहा कि जी वाई नॉट, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और उसको यूज करते हुए हम लोग इस एक डिजिटाइज प्लेटफॉर्म पे आके इन सब सवालों के एक एक्यूरेट आंसर्स दें इन अ साइंटिफिक वे, नॉट इन द लेमैन लैंग्वेज। और इस सिलसिले का आज से आगाज शुरू किया है। तो आज का जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो ये है कि हाउ कैन वी इंक्रीज सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन विंटर्स। क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो हम सबको ये एक चैलेंज या एक मुश्किल आई हुई है सलमान भाई कि हमारे सोलर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत डिक्रीज की हुई है, बिल्कुल लाइक ऐसे ही है। 50% 60% डिक्रीज हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अक्सर हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी तरफ से हमें अक्सर ये सवालात बार बार आ रहे हैं कि जी किस तरह से इसको बेहतर किया जाए। और अभी आप देखें ना, जिस तरह की हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी 1 महीना पहले इंस्टॉल किए, 1.5 महीना पहले, उन्होंने जब सोलर सिस्टम लगाया तो उनकी प्रोडक्शन जा रही थी 60 से 70% हम्म। टोटल। जी मतलब लेट्स बिल्कुल। सपोज अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है तो 7 या 8 किलोवाट की प्रोडक्शन वो ले रहे थे सितंबर अक्टूबर में। बिल्कुल ऐसे। बट सडनली जब दिसंबर आया है तो लोग परेशान हो गए, यार क्या कुछ सोलर सिस्टम में मसला है या कोई पैनल्स हमारे खराब हो गए, यार इतना जल्दी इतना ज्यादा मतलब डिक्लाइन। तो ये काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग होता है। बिल्कुल तो ऐसे। लोग परेशान हो गए, लोगों ने क्वेश्चंस किए, यार कुछ क्यों। सोलर सिस्टम खराब हो गया, ये क्या हम्म। हुआ है। तो इसमें ये है कि इसके बहुत मतलब आसान इसका जवाब है या आंसर है। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर्स में हमारे जो सन आवर्स हैं वो बड़ी ड्रास्टिकली डिक्रीज होते हैं। हम्म। अब उसके डिक्रीज की वजह दो है। एक तो हमारा जो सन है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो मतलब ऐसी हो जाती है कि सोलर पैनल से उसका जो एंगल है वो 90 पे नहीं रहता। जब परपेंडिकुलर नहीं है सन तो हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। प्लस सन आवर्स जो है, मतलब आप देखें आपकी फजर अर्ली हो रही है और मगरिब भी अर्ली हो रही है, तो उस वजह से आपके सोलर पैनल्स में सन आवर्स भी कम हो गए हैं। तो ये दो ऐसी मेन वजूहत हैं जिनकी वजह से सोलर की प्रोडक्शन नेचुरली डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है सलमान भी, आप ये भी बता सकते हैं क्लाइंट्स को कि इरेडियंस लेवल्स जो हैं, जो कि ऑब्वियसली एंगल कॉम्प्रोमाइज हो गया है, सूरज थोड़ा सा नीचे आ गया। जी। मिसाल के तौर पे जब गर्मियों में दोपहर 2 बजे सूरज आप समझ लीजिए बिल्कुल सवा नेज़र पे होता है, और सर्दियों में वही सूरज थोड़ा सा नीचे आ जाता ऐसे है, ही। जिसकी वजह से जो सनलाइट है, जो या रेज ऑफ सनलाइट है, शुआएं जो सूरज की हैं, वो पैनल्स की सरफेस पे प्रॉपरली उस एंगल से नहीं पड़ती कि जो उसके बाद वो उसको कन्वर्ट कर सके यूजेबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। बिल्कुल ऐसे सो ही। इरेडियंस लेवल्स में कमी आती है। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं सलमान भी, उसके बारे में भी हम हमारे नाजरीन को बता सकते हैं, जिसमें मेरे ख्याल एक क्लीनिंग का बहुत आजकल वेरी गर्म इंपॉर्टेंट। हुआ है कि मामला कि जी क्लीनिंग नहीं होती पैनल्स की, और वेरी हमने भी इंपॉर्टेंट। बहुत देखा कि सोलर पैनल बिल्कुल मिट्टी से अटे हुए होते हैं या बिल्कुल इतनी डस्ट की लेयर उनके ऊपर होती नो है डाउट। कि जिससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लॉसेज हैं। सर इसको कहते हैं सोने पे सुहागे वाली बात। ऑलरेडी हम्म। विंटर्स में प्रोडक्शन कम है, ठीक है, सन आवर्स कम है, सोलर जो है वो परपेंडिकुलर नहीं रहा पैनल्स के साथ, तो दूसरी फिर डस्ट भी आ गई ऊपर से। हम्म। वो सोने पे सुहागे वाली बात जो मैं आपसे कह रहा जी था। जी तो बिल्कुल। जब वो आप डस्ट ऊपर आ जाती है तो डेफिनेटली वो लेयर ने आपकी जो सोलर की प्रोडक्शन है वो और कम कर दी है। और कितनी परसेंट सलमान भाई कम हो जाती है प्रोडक्शन, क्योंकि विंटर्स में तो चले बिल्कुल डिक्रीज कर गई, लेकिन ये पैनल्स पे जो डस्ट की लेयर की वजह से या डर्टी पैनल्स की वजह से कितनी प्रोडक्शन और कम हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें ना दो तीन चीजें हैं। देखें, जो डस्ट है ना, वो हमारे पास एक तो वो डस्ट है कि जो सुबह से लेके शाम तक पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। वो इतनी परेशान कुन बात नहीं है, इतनी डस्ट आती है, इट्स नॉर्मल। अब हर बंदा हर वक्त तो नहीं खड़ा होकर पैनल साफ कर सकता। ठीक है जी। अच्छा, एक डस्ट वो है कि आपके ना मतलब ऐसा सीजन आता है, खास तौर पे लाहौर के अंदर मैं बात करूँ, उमर साहब लाहौर से हैं, हाँ जी। मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैंने कहा एक जरा ये भी क्लैरिटी दे दी जाए। बिल्कुल नहीं हमारे नाज़रीन को, और इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो से सिलसिला भी कंटिन्यू रहेगा। जी। अच्छा खैर, आप तो प्लीज कंटिन्यू। डस्ट की जो मैं बात कर रहा था, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल एक घर है और वो इस तरह की सोसाइटी में है कि वहां पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अब उस पे जो डस्ट का लेवल है वो, अगर मैं कंपेयर करूं फ्रॉम अ सोसाइटी विच इज इन
इस्लामाबाद, हम्म, और वहां पे अभी इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो दोनों में डस्ट की लेयरिंग का फैक्टर बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है। अब वो जो घर है जो कि लाहौर के अंदर है, जहाँ पे डस्ट पड़ रही है डेली बेसिस पे, हम्म, उसको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीक में एक दफा तो लाजमी साफ ठीक है। करें, एंड यू विल सी अच्छा। अमेजिंग रिजल्ट्स राइट नेक्स्ट मॉर्निंग। अच्छा। और आप उन्हीं पैनल से देख के परेशान होंगे कि यार ये वही पैनल है जो हफ्ता पहले मुझे 10 यूनिट बना रहे थे, तो आज ये 12 यूनिट दे रहे हैं मुझे। अच्छा सलमान भी, अगर चलें, ये तो आपने मुझे बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। ये तो हर मेरे ख्याल कॉमन सेंस की बात है कि पैनल्स को वॉश करना चाहिए, और आप जोर भी दे रहे हैं इस बात पे कि यार हफ्ते में एक दफा तो पैनल सर्दियों में वॉश होने चाहिए। और अगेन इसमें एक चीज और मजीद है कि ड्यूरिंग उन आवर्स में कीजिए वॉश जो या तो डॉन के टाइम या डस्ट के टाइम। चले सुबह के टाइम पे मुश्किल है, सर्दी भी होती है, तो आप शाम के टाइम पे शाम के असर से टाइम पे मगरिब के करें। दरमियान कर सकते हैं। एक चीज मैं ऐड अगला करूंगा, सवाल। एक चीज मैं अच्छा ऐड अच्छा। करूंगा इसमें, सिर्फ ये कि जब भी आप अपने सोलर पैनल स्क्रीन करें, उसके जो डीसी ब्रेकर्स हैं उनको लाजमी ऑफ करें। इट्स अ वेरी इजी थिंग। आप अपने डीबी बॉक्स पे जाएंगे, उसको खोलेंगे, उसके अंदर डीसी ब्रेकर्स लगे होंगे। 5 किलोवाट का सिस्टम है तो एक लगा होगा, 10 किलोवाट का दो लगे होंगे। नेचुरली इसी तरह का सिस्टम आपका स्केल ठीक अप है। होता है तो ब्रेकर्स की तादाद बढ़ जाती है। आप उसको बंद करेंगे, आप अपनी सोलर पैनल स्क्रीन करेंगे और उसको अगेन ऑन कर देंगे। अब कंटिन्यू। अगला सवाल जो मैं बिल्कुल बुलजाई हिट करूंगा वो ये था कि अगर पैनल्स वॉश किए जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा आप ना फिगर्स की फॉर्म में बताएं कि कितनी परसेंट मेरी जो प्रोडक्शन है डेली बेसिस पे वो इंक्रीज कर जाएगी। सर, वो हाँ। इसका बड़ा बहुत ही इजी सवाल जवाब है, जो मैं आपको पहले भी जिस तरह बता रहा था कि अगर हमारा घर जो है वो उस एरिया में है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि लेयरिंग होती है आपकी पैनल्स के ऊपर, प्रॉपर लेयरिंग होती है। विद इन अ वीक आपको सोलर पैनल का ओरिजिनल कलर भी नजर नहीं आता सर, आपकी वेरी सोलर ट्रू। पैनल्स वेरी ट्रू। वाइट हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल एंड ठीक कह इफ रहे हैं। यू सी वाइट सोलर पैनल्स, तो आपको ये फौरन अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं 10 से 15% अपना लॉस कर रहा हूँ उस टाइम तो ये इट्स अ बिग नंबर, पे। 10 से एग्जैक्टली। 15%। सर सीधी सी बात है, सर्दियां वैसी पैनल उस तरह से प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू जो समर्स होते हैं उस पर काम करते हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि देखिए नेट मीटरिंग का फायदा भी होता है कि विंटर्स में हमारी कंजम्पशन भी कम होती है, तो हमें तो मैक्सिमम अपनी बिजली बना के बाहर ग्रीन मीटर को एक्सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि ये कि हमें बिलिंग में कम बिल आए या क्रेडिट में चला जाए या हमारे यूनिट स्टोर हो जाए। तो नहीं, आपने बिल्कुल इसमें हमें आगाही आगाही दी। अच्छा, एक और चीज थी कि जो आप लेयरिंग की बात करते हैं वो मैं अपने नाज़रीन को बताना चलूँ कि इस सारे इफेक्ट को सॉइलिंग इफेक्ट कहते हैं। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगेन सलमान ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पैनल्स इस वक्त स्पेशली लाहौर में तो बिल्कुल वाइट हुए हुए हैं। तो ये है कि जरूर इसमें, अच्छा सलमान भी एक और चीज है कि अब आप हमारे बेशतर क्लाइंट हमें अब ये कह रहे हैं कि कोई सर्विस शुरू की जाए। तो इसी प्लेटफॉर्म से आप थोड़ा सा हमारे क्लाइंट को आगाही दीजिए कि क्या हम अब ये सर्विसेज पैनल वॉशिंग की या क्लीनिंग की सर्विसेज शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी अभी डिस्कशन बिहाइंड द कैमरा हो रही थी बिल्कुल कि ऐसे हमें ही। करनी चाहिए, ताकि एक तो हमारे क्लाइंट्स के साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके साथ एक तो ताल्लुक हमारा बना रहे, और जो नए आने वाले क्लाइंट्स हैं तो वो यही हमारी सर्विसेज हमें ले सकें, ताकि ये कि उनको फायदा या इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स भी बहुत ऐसे ही ज्यादा है हैं जी। क्लीनिंग ऑफ सोलर पैनल्स। तो उस पर थोड़ा सा आप हमें गाइड सर, कर एज ऑफ दीजिए। राइट नाउ हमने इस तरह की सर्विस नहीं शुरू की हुई, बट हम लोग जिस तरह उमर ने भी बताया आप लोगों को कि हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं, ताकि क्लाइंट्स को एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाए फ्रॉम जील इंजीनियरिंग सर्विसेज। आपको पता है कि जील का हमेशा शुरू से ये रहा है कि हम लोग हमेशा क्लाइंट के बेनिफिट के लिए काम करते रहते हैं। तो एज ऑफ राइट नाउ हमारे पास ये सर्विस नहीं है, हम लोगों को एक्सटर्नल या आउटसोर्स ये सर्विस दे देते हैं किसी और का, मतलब जो हमारे रेफरेंस में लोग हैं। लेकिन हम लोग अभी ये सर्विस जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि हम आपको वॉशेस देंगे, तो नंबर ऑफ वॉशेस से आप, मतलब वो वॉशेस, लेट सपोज मैंने आपको 10 वॉशेस दे दिए, तो दोज 10 वॉशेस कैन बी यूज्ड विद इन द स्पैन ऑफ 10 to 12 months। आप वो नंबर ऑफ वॉशेस यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देखें कुछ टाइम ऐसा है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर स्पेसिफिकली इस्लामाबाद की बात करूँ तो कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारे पास बारिश जो है वो मतलब अच्छी हो जाती है, तो डेफिनेटली उस मंथ के अंदर आपको उस वॉश की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पे कर दिया तो नो वरीज, आप उस वॉश को उस मंथ में मत यूटिलाइज करें, आप उसको बिल्कुल। कैरी फॉरवर्ड कर लें। और इस पे मजीद ये ऐड करूँ, सिंस मैं लाहौर ऑफिस को देख रहा होता हूँ, तो ये कि इस पे भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो आने वाले डेज में बनाएंगे। और तो इस भी के लाहौर में हमें काम मेरा ख्याल है जल्दी शुरू करने लगे, जी क्योंकि बिल्कुल। स्मॉग के जो लेवल्स है लाहौर में वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कि इंशाल्लाह हो सकता है कि लाइक इन कमिंग वीक्स, इन अ कपल ऑफ वीक्स हम ये लाहौर में सर्विसेज पहले शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, लाहौर में हमारा और ज़्यादा प्लान है
क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो डस्ट का फैक्टर है वो लाहौर में ज़्यादा है, इस्लामाबाद में कदरे बेहतर है। लेकिन उमर भाई बाकी सब छोड़े, मुझे ये बताएं हाँ जी कि सर ये जो अभी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, स्मॉग इन्होंने ख़त्म किया, जी बिल्कुल। इन्होंने मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 46 शॉट फायर किए थे पहले उसमें, क्लाउड सीडिंग के लिए, सीडिंग ताकि के लिए। आर्टिफिशियल रेन हो सके। जी बिल्कुल। पहले तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ वेट किया, यूई से टीम आई, वो 10 हाँ जी, दिन कोई 8 दिन तक प्लानिंग हुई बेचारे है जी बैठे रहे, बकायदा, बिल्कुल। क्लाउड्स का वेट करते रहे। इसका हाँ जी। प्रोसेस बेसिकली ये है कि सीडिंग जो करनी है ना, सीडिंग आपको करनी पड़ती है उस क्लाउड पे जो अवेलेबल है। अगर आसमान क्लियर है ना तो वो सीडिंग नहीं हो सकती, तो वो पहले क्लाउड्स का वेट करते हैं। अगर कोई क्लाउड मतलब अच्छा बन जाता है जिसपे सीडिंग की जा सकती है तो उस पे फिर वो शॉट्स फायर करते हैं। उस शॉट्स के अंदर यूजुअली सॉल्ट्स यूज होते हैं, तो इस तरह करके सॉल्ट से फिर जो है ना वो आर्टिफिशियल रेन की जाती है। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, उससे मुझे सर ये बताएं कि जब वो शॉट्स फायर हुए और उसके बाद कहते हैं कि ड्रिजलिंग हुई है, उससे कितना को फर्क पड़ा है आपकी एक तो रूटीन में, हाँ। और दूसरा फिर सोलर पे भी आते हैं कि प्रोडक्शन में कितना नहीं नहीं फर्क पड़ा? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि सेंस ऑब्वियसली मैं लास्ट पूरा वीक लाहौर में ही था। तो उसमें हुआ ये कि जो लास्ट सैटरडे को, ये जो अभी ये वाला नहीं, पिछला इससे सैटरडे, उसमें इन्होंने शॉर्ट्स फायर किए। तो सुबह के टाइम पे किए थे, तो बाय नून 12-1 बजे ना क्लाउड्स आ गए। और टारगेटेड एरियाज में किए थे, उन एरियाज में जहाँ पे स्मॉग AQI लेवल जो है वो काफी ज्यादा थे। लाइक दे वर ऑलमोस्ट रीचिंग 450 500। जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन दिनों में लाहौर जो है वो मतलब the most polluted यस city of the मोस्ट world. पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। Unfortunately, हालांकि it's a beautiful city, नो मेरा डाउट। हमारा तो अपना शहर है जी। तो उसमें हुआ ये कि टारगेटेड एरियाज में उन्होंने किए, और इट वाज नॉट लाइक ड्रिजल, मतलब वो ऐसे नहीं कि खुल के बारिश हुई है। इट वाज जस्ट लाइक थोड़े थोड़े जो ना वाटर ड्रॉपलेट्स या ड्रिजल इतनी हल्की के बस पानी गिरा है, हल्का सा छट्टा लगा जैसे अच्छा कहते हैं। अच्छा। तो उससे हुआ सर ये कि बाय द टाइम शाम हुई तो सारी ना आसमान क्लियर हो गया, और जो स्मॉग थी वो फॉग में कन्वर्ट होकर नीचे आ गई। अच्छा भाई। अच्छा, फिर रात हो गई, फिर अगले दिन सुबह संडे के वाले दिन इतना खूबसूरत सनी डे सलमान भाई, इतना खुल के सांस लिया हमने, क्योंकि हम लाहौर में आपको तो इस्लामाबाद वाली फीलिंग आ रही थी? अनफॉर्चुनेटली लाहौर में आपको पता है ऐसा होता है कि यार हमें तो ये पूरा दिसंबर और जनवरी का महीना सूरज नजर ही नहीं आता, एक सफेद कलर का सूरज होता है। तो क्रेडिट शुड बी गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने, इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव, और आई गेस दे हैव टेकन द राइट स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और इसकी हमें बड़ी जरूरत थी। और ये इन्होंने की है, तो उससे जो ना पिछला पूरा हफ्ता हमारा बड़ा अच्छे सनी डेज निकले हैं। उससे फायदा ये हुआ कि तो खुल के सांस आया। दूसरा फायदा ये हुआ कि हमारा जो है ना स्मॉग लेवल्स कम हुए। तीसरा ये चीज थी कि प्रोडक्शन, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सोलर एनर्जी सिस्टम में जो प्रोडक्शन थी सिस्टम की वो इंक्रीज कर गई। अच्छा जबरदस्त। हाँ, जो ये वो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ वो काफी इंक्रीज कर गई। लाइक वही वाली बात है कि तकरीबन 20% इंक्रीज उसमें आया इन टर्म्स ऑफ KWH यानी यूनिट्स की फॉर्म में। तो ये इसका मतलब है दो फायदे हो, सॉरी मैं फिर कट कर रहा हूँ। हाँ इसका मतलब है कि दो फायदे हैं। एक तो मैं नेशनल लेवल पे बात करूंगा, एक तो हमें ये फायदा हो गया कि स्मोक खत्म होगी, आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मलाइज हो बिल्कुल गई, ऐसे ही। आपकी जो बीमारी फैली हुई थी उस पूरे शहर के अंदर वो कम हो गई। प्लस नेशनल ग्रिड में जो इस टाइम सोलर की प्रोडक्शन की वजह से जो यूनिट्स बन रहे थे वो इंक्रीज हो गए। मतलब इसका मतलब है कि अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स बात करें तो इसका तो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा फायदा हुआ, बेनिफिट है, बिल्कुल और ऐसे ही है। आई थिंक गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव रेगुलरली लेने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें कोई शक नहीं है, क्रेडिट शुड बी गिवन टू पंजाब गवर्नमेंट, और उन्होंने ग्रेट इनिशिएटिव लिया। और आई होप, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के तो असुद से कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। और बाकी है कि हमें खुद भी थोड़ा सा एज अ नेशन, एज इंडिविजुअल, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉग स्मॉग बेसिकली व्हाट इज स्मॉग। सुमान भी चलें जी, अगला सवाल आपसे ये किया जाता है कि व्हाट इज स्मॉग, आप सर नेचुरली देखें, फॉग का तो हम सबको पता ही है कि फॉग तो क्रिएट हो जाती है जब विंटर्स होते हैं या ठंड होती है तो सैचुरेशन होती है और फॉग क्रिएट हो जाती है। लेकिन अब हमारे पास ये नई चीज पिछले कुछ सालों में आई, स्मॉग। हम बचपन में मैंने कभी ये चीज नहीं देखी थी, ऐसे ही है, अब आई एम श्योर आपने भी नहीं देखी होगी। बिल्कुल भी नहीं। और अचानक से ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, स्मॉग। जब इस पे रिसर्च की गई हमने वो जब देखा कि यार ये पता चला ये है क्या चीज, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब हम पंजाब की तरफ, सेंट्रल पंजाब की तरफ मूव करते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है यार। इवन मैं सच्ची बताऊं तो मेरी तो आंखों से भी आंसू आ हाँ जाते हैं ऐसा ही है यार, वो, मतलब बेसिकली सलमान भाई, रियली टफ। यस, उसमें स्मॉग के जो जो भी एक साइड इफेक्ट्स आप कह लें, या उसकी वजह से जो कॉजेज कॉजेज नहीं, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो ये कि
आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, सांस लेने में दुश्वारी, आपकी आंखों में जलन हो सकती है, इवन स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं। तो इट्स नॉट गुड। बट ये कि वैसे भी ये था कि स्मॉग का मैं आपको फिर बताता चलता हूँ, स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। और ये आपकी सबसे जो प्राइमरी इसका कॉज है वो ये है कि जो आपकी एमिशंस हैं और जो उनकी वजह से जो है ना डस्ट पार्टिकल्स के अंदर ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह जाते हैं, या ऐसे आप समझ लीजिए कि ऐसा मवाद रह जाता है जो कि आपकी एयर के साथ मिक्स जी। होके वो इतना छोटा माइक्रोन्स में होता है, या इतना छोटा होता है जो आप अपनी एक आंख से नहीं देख सकते, या आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख ऐसे ही है, सकते। ऐसे ही है। तो वो जो है ना एयर से मिक्स हो जाता है, मैं और मिक्स उसमें होके वो कंपाउंड बनाते हैं, और जिसके और वो सस्पेंड हो जाता है हवा के हवा में अंदर। रहते हैं। अब उसके बाद होता ये है कि वो आप जब उसको इनहेल करते हैं तो उसके बहुत से एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि आपकी सेहत पे आते हैं, आपके मूड पे आते हैं सब। अच्छा, सरप्राइजिंगली स्मॉग जो है वो डिप्रेशन भी कॉज कर रही है लाहौर के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ऐसे एक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं जिसमें आप खुल के सांस ही नहीं ले सांस पा नहीं ले रहे। पा रहे। तो वो इमेजिन द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल्स बंद हो एग्जैक्टली रहे हाँ हैं, ऐसी है। साथ साथ डिस्टर्ब है। हाँ, तो इसको हम जरूर कवर करेंगे स्मॉग के इशू किसी एक अलग पॉडकास्ट में। बड़ा अभी तो जरूरी है। ऑब्वियसली कमिंग। प्लस एक और चीज मैंने देखी है कि कहते हैं कि स्मॉग जो बेसिकली, जिस तरह उमर भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, फॉग के अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो ऐड अप हो जाते हैं, और एक पोल्यूटेंट है जो वो ऐड होके फॉग के साथ उसको स्मॉग बना देता है। इसमें एक और एडेड, एक तो फैक्ट्रीज वगैरह इंक्रीज हो रही है, नेचुरली ये चीज बढ़ रही है, प्लस हमारी जो फसलें हैं उनको जलाया जाता है। जब वो जलती है ना, उनके जलने से जो पार्टिकल्स ऐड अप हो रहे हैं, अब वो दो कंट्रीज के मिक्स होके ना इस एरिया में आ जाते हैं। फिर बेसिकली मुंबई और दिल्ली साइड इंडिया की मैं बात करूँ तो वहां पे भी स्मॉग बहुत ज्यादा है। इट्स लाइक द सेम। अगर मैं लाहौर और ऐसे ही है, सराउंडिंग्स की बात करूँ ऐसे ही तो है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे काफी वो फसलें जो है ना वो बॉर्डर एरियाज की तरफ भी जलती हैं, उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से। तो वो चीज उड़ के आती है, और जो फॉग है हमारी नेचुरली, आपको पता है सेंट्रल पंजाब में शुरू से फॉग होती है, मोटरवेज हमारी बंद हो जाती थी, वो हम सबको आइडिया है। लेकिन जब ये डस्ट पार्टिकल्स या पोल्यूटेंट्स फॉग के साथ मिलके एक कंबाइंड इफेक्ट मारते हैं, तो उसको हम स्मॉग कहते हैं। और वो बिल्कुल। स्मॉग जो है ना, वो फिर इस तरह, मतलब जिस तरह आपने बताया था ना, सस्पेंडेड रहती है। हाँ, वो मूव नहीं, वो हवा उसको क्योंकि चलती नहीं है इतनी, तो वो हमारे एरिया के अंदर ना, मतलब आप समझे कि क्लाउड की तरह लेयरिंग कर देती है, और वो फिर उधर ही रहती है, और हमने सांस भी इसके अंदर ही लेना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और चलिए इसमें स्मॉग आई थिंक बिल्कुल हमने हाँ, काफी स्मॉग कवर पे कर लिया। इंशाल्लाह हम एक और मजीद हम वीडियो एक बनाएंगे, डिटेल्ड आपको एक बताएंगे। अलग पॉडकास्ट चैनल पे इंशाल्लाह, जिसका अभी हम डिस्कशन भी चल रहा है कि वो किस तरह से हम उसको टेकअप करेंगे। तो खैर वही वाली बात थी कि अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे दूं कि स्मॉग जो आप बात करें आती है, फसलें बहुत बॉर्डर एरिया पे बहुत ज्यादा फसलें जलाई जाती हैं। वो एक रीजन ये भी है क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ना जो हवाएं चलती हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं उनको। वो अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, मैं तो इसको अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि वो चलती ही पाकिस्तान की डायरेक्शन में है। तो आप इमेजिन अच्छा, कीजिए मतलब कि नेचुरल फ्लो हाँ, इस तरफ है। यस, तो आप इमेजिन कीजिए कि जो लेट्स से बॉर्डर के उस पार जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, अब वहां से जो चलती है तो उसमें उनका कसूर नहीं है, उन्होंने तो अच्छा अच्छा। जलानी है वो मैं बेसिकली मुझे तो फसलें। लगता था जान के कोई पंखे शंखे उन्होंने चलाए हुए हैं, जो इस वो तरह। वहां से वो जलाते हैं, तो वो जितना भी वो सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स हाँ, हैं हाँ। या इमिशंस हैं वो सारी हमारी तरफ ही धुआं आता है। तो वो अच्छा, वो एक वेस्टर्न नेचुरल, डिस्टर्ब वो नेचुरल एक प्रोसेस अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो उसमें ये कि और एडअप कर देती है इसमें, हाँ मतलब बिल्कुल हमारी ऐसा ही है। हमारी इधर भी पोल्यूशन है, पोल्यूशन तो इधर वो भी और फसलें जल रही हैं, और जी वो ऐसे ही प्लस है, उनका भी हमारे पास ऐसे एडअप ही हो है। रहा है। तो उसमें क्या हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो कोई ऐसे किया जाए इसका कोई सोल्यूशन मैकेनिज्म या कोई निकालना मेजर्स चाहिए। लिए जाएं। खैर ये बहुत लंबी हो गई वीडियो, लेकिन ये कि स्मॉग के बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स तो उसको जो है ना लाहौर में जो लोग हमारे क्लाइंट्स रह रहे हैं, जो नाज़रीन सुन रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने पैनल्स को रेगुलरली वॉश करें, और इससे यकीन मानिए कि इंशाल्लाह 10 से 20% के दरमियान वो इंक्रीज देखेंगे अपनी प्रोडक्शन, बिल्कुल डेली प्रोडक्शन के अंदर। बिल्कुल और वो ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी नेशनल लेवल पे नेशनल ग्रिड में ऐड होगी, तो बल्कि मुल्क को भी फायदा है। मुल्क को भी फायदा। तो बस। नेचुरली एक और चीज मैं ऐड करता जाऊँ, इसमें चॉइस ऑफ सिस्टम भी वेरी वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। जिस तरह स्मॉग है या फॉग है या क्लाउडी वेदर है, उसमें अगर आप लोग बायोफेशियल पैनल का इस्तेमाल करते हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, और आपकी जो सरफेस है दैट इज रिफ्लेक्टिव, तो आपको तकरीबन एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल सोलर पैनल 5 से 10% एडिशनल पावर मिलेगी। और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के जहन में ये बात हो, क्योंकि जब स्मॉग होती है या फॉग होती है या क्लाउडी वेदर होता है,
तो उसमें जो हमारी सनलाइट है वो स्ट्रेट नहीं मूव करती, वो इन डिफरेंट डायरेक्शंस मूव करती है। तो जब आपके पास जो सरफेस एरिया है सोलर पैनल का वो बढ़ा दिया जाता है, फ्रंट पे भी है, बैक पे भी है, तो आप इस स्कैटर्ड लाइट को मोर एफिशिएंटली यूज कर बिल्कुल सकते ऐसे हैं। तो मैंने कहा कि ये प्लस देखिए स्टेप दे दूं अपने हाँ, नहीं अब नाज़रीन इसको को जो हम सुन रहे हैं। कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, तो यानी कि हमारी जो हमने बात की थी कि कैसे हम सर्दियों के अंदर अपने पैनल सोलर एनर्जी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं ताकि हमें नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिले। उसमें दो बातें हुई आज हमारी हुई, एक तो था कि क्लीनिंग हम इसकी रेगुलर बेसिस पे सोलर पैनल से क्लीनिंग की जाए, वेरी और इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आपने ये बताई कि जैसे हम ये कर सकते हैं कि हम चॉइस ऑफ सिस्टम ऐसा किया जाए जिसमें हम बायफेशियल पैनल्स की तरफ जा सकते हैं, एलिवेटेड शेड की तरफ जा सकते हैं, सो दैट के सोलर पैनल्स का या पीवी मॉड्यूल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो, तो ज्यादा उसके वो लाइट इनसे उस पे ऊपर आए, जिसकी वजह से ज्यादा वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ वो चीज है। एग्जैक्टली। तो आज के लिए आई गेस दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड, और मेरा ख्याल है कि हमारे नाज़रीन को आई एम श्योर कोई ना कोई तो मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपके कोई भी हमारे हमसे हम हमारी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फॉर दैट मैटर कोई भी किस्म का आपका सोलर एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, या कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, कुछ सवाल है आपका, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इंटीमेट कर बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। बता सकते हैं। हम उसको ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोस या किस तरह के टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली सोलर से रिलेटेड वीडियोस या इंफॉर्मेशन देना चाहें, तो हम उस इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी वीडियोस अपनी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सलमान भाई, और इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट का नहीं, थैंक यू सिलसिला। उमर भाई, आपने बड़ी अच्छी और वैल्यूएबल बातें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की हैं, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा और पूरा देखा होगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें चंक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने की हैं। एंड मैं शुक्रिया करूँगा सबका, उमर साहब का और अपने दोस्तों का जिन्होंने वीडियो ये बना रहे हैं, उन सबका भी बड़ा शुक्रिया। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह देखते रहें, फॉलो करते रहें, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में खासतौर पे सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड जो है उसमें और इजाफा होता रहे।